नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टॉप 3 स्किल्स टू लर्न इन 2025 फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड एक्चुअली गेट अ जॉब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्किल है वो है डेटा एनालिटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेटा एनालिटिक्स क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा। तो फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस केस में आपको समझाऊं तो आजकल क्विक कॉमर्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। वो जो 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप के बारे में हम सुनते हैं, जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। तो ये वेबसाइट्स कैसे डिसाइड करती हैं कि इनको कौन से प्रोडक्ट अपने टॉप पे रखने हैं, कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है, अपनी स्टोर कहाँ पे खोलने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है इनके पास कि कहाँ पे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे ये अपने डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिंत्रा है या फिर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको अपने कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट चलाना है ताकि इनकी सेल भी मैक्सिमम हो और इनका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, इनके लिए बेनिफिशियल हो वो बिजनेस डिसीजन। तो ये सारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डेटा एनालिसिस की बेसिस पे लिया जाता है। और आप ये स्किल सीख के इन सारी रोल्स को पा सकते हो। इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। आप एक बहुत ही कंफर्टेबल 10 LPA से ऊपर समझ सकते हो इन द स्टार्टिंग, एंड देन ऑब्वियसली वंस यू गेन एक्सपीरियंस देन आपकी सैलरी वहाँ से इम्प्रूव होती जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेटा एनालिसिस के अंदर में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो है डेटा एक्सट्रैक्शन। तो ये डेटा मिलेगा कहाँ से और इसको वहाँ से लेना कैसे है, क्योंकि मतलब बहुत ही रेयर है ना कि कोई आपको आके सारा डेटा बिल्कुल दे दे कि लो ये लो और यहाँ से डिसीजन बनाओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कहीं से डेटा निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इन मोर प्रोफेशनल टर्म्स। तो उसको करने के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। SQL एक बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वंस आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद से आपको उसके ऊपर डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है। मतलब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है अब, और उससे मुझे सेंस बनाना है कि लोग किस प्राइस रेंज पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे हमने मिंत्रा और अमेजोन वगैरह का जो एग्जांपल डिस्कस किया था, अब आप उस डेटा के बेसिस पे फॉर्मूलाज वगैरह लगा के एनालाइज करोगे कि क्या एक्चुअल केस सिनेरियो है, कितने डिस्काउंट पे लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कंपनी को भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। या फिर आप ब्लिंकिट के लिए वो डिसीजन बनाओगे कि कहाँ पे लोग एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सी प्राइस रेंज को वो प्रेफर कर रहे हैं, छोटे प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं या फिर बड़े पैकेजेस ले रहे हैं। तो वो आप इस डेटा से यहाँ पे एनालाइज कर लोगे। अब आपने एनालाइज कर लिया, बट आप जो अपने बॉसेस को या फिर हायर जो टॉप मैनेजमेंट है उसको दिखाने के लिए वो स्प्रेडशीट नहीं लेके जा सकते हो। जो आपने डेटा एनालिसिस किया है मोस्टली वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में किया जाता है, बट आप वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेके अपने बॉसेस के पास नहीं जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि पावर BI और टैबल्यू। और यहाँ पे आप अपना डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके उनको दिखा सकते हो ताकि उनको समझने में भी ईजियर हो और डिसीजन लिए जा सके। तो अब ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर BI और टैबल्यू, उनको सीखने के लिए जो फ्री कोर्सेज हैं, जो बेस्ट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज हैं, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके वो कोर्सेज रेफर कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वंस ये आपने कोर्सेज कर लिए उसके बाद आप जॉब कैसे लैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरी चीज़ जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल जो पहले प्रिंट मीडिया चलता था कि न्यूज़पेपर पे प्रोडक्ट के एड्स आते थे या फिर टीवी पे एड्स चलते थे, अब उनका ज़माना थोड़ा कम हो गया है। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एड्स चलते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी आजकल कितने सारे एड्स चलते हैं। तो उनको चलाने वाले जो लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का उनका बैकग्राउंड होता है कि आपको कौन से लोगों को अपना प्रचार दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई मेकअप ब्रांड है तो वो आप चाहोगे कि 25 से लेके 35-40 साल की औरतों को आप दिखाओ। उसमें आपका प्राइस रेंज क्या है कि कोई बहुत ही महंगा प्रोडक्ट रेंज है तो आपको थोड़ा मतलब जो एक्सपेंसिव जो Tier 1 सिटी है या फिर Tier 2 सिटी है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट है तो आप Tier 3 के अंदर में महिलाओं को वो दिखाओगे। तो ये सब पूरा एनालाइज करना और वो सेट करना कि कहाँ पे कौन सा ऐड चलेगा, उसका रेंज क्या होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए ताकि वहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। ये सब के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग
गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि ये जो पूरा कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, इट्स लाइक बॉम्बार्डिंग। आज से 5 साल पहले ये सोशल मीडिया ऐप्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आप आज देखोगे खुद की भी लाइफ में तो आप कितना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द परचेजेस जो होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं, वो सारी सोशल मीडिया से होती हैं आजकल। तो सारी कंपनीज ने अपना पूरा जो एडवर्टाइजिंग है वो शिफ्ट कर लिया है, और कंपनीज का प्रोडक्ट का तो नंबर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। पहले मेकअप के 2-3 ब्रांड्स होते थे, आज 500-1000 ब्रांड हैं केवल इंडिया के अंदर में। तो इनके लिए जो एड्स वगैरह चलाने हैं, इनके लिए जो मार्केटिंग के डिसीजंस लेने हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो यूट्यूब पे बेस्ट कोर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से रेफर कर सको। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है AI और ML। तो ये पूरा AI ML का ज़माना हो चुका है। आपने भी बहुत सारा सुना होगा, ChatGPT, DeepSeek, XAI। तो ये सारे ही जो न्यू रेंज जो अब स्टार्टअप या फिर कंपनीज हैं वो इस डोमेन में आ रही हैं, AI के डोमेन में, जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टास्क को ऑटोमेट कर रही हैं। तो पहले जो मैनुअल काम होते थे, अब उनको AI से ऑटोमेट किया जा रहा है। तो अगर आप वो चीज़ सीख लो, तो जिस जॉब लॉस का आपको डर है कि AI आपकी जॉब ले लेगा, एक्चुअली आप AI सीख लोगे तो आप ऑन अ पॉजिटिव एज पे चले जाओगे। तो अगर आपको उस फील्ड के अंदर में अपना करियर नहीं भी बनाना है, तो भी आप ये स्किल सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप बाकी जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो या फिर मार्केटिंग कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये स्किल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। और अगर आप इसके अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू। बट हाँ, इसके लिए थोड़ा आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स और डेटा प्रोग्रामिंग और ये सब आपको पता होना चाहिए टू एडवांस योर लेवल, क्योंकि AI और ML थोड़ा एडवांस लेवल है। बट हाँ, अगर आपको बिगनिंग से भी सीखना है तो इट्स अ वेरी लाइक अ वेरी गुड स्किल टू हैव। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी आपके लिए, तो आप ये वहाँ से सीख सकते हो। अब आगे की स्टेप पे बढ़ते हैं कि आपने एक बार ये सारे कोर्सेज कर लिए, तो आपको फिर एक्चुअली जॉब हंट कैसे करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी मैंने प्लेलिस्ट सजेस्ट की है, आपने वो देख ली बहुत अच्छे से। आपने 1 महीना कंप्लीटली उसके ऊपर लगाया, डेली 4-5 घंटे एटलीस्ट आप लगा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक। ये नहीं कि मैंने 2 दिन कर लिया फिर 3 दिन छुट्टी ले ली, ऐसे नहीं, आपको डेली ये चीज़ करनी है। अगर आप डेली कर रहे हो 1 महीने तक, तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, तो लेट्स से कि आपने ये सारे कोर्सेज वगैरह कर लिए और आपने बेसिक सीख लिए कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पावर BI को कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ये बना सकते हो कि ब्लिंकिट के लिए आप बना सकते हो कि वाराणसी के अंदर में लेट्स से ब्लिंकिट को अपना कहाँ पे खोलना चाहिए, जो भी डार्क स्टोर है, या फिर कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे रखने चाहिए, या फिर बस एक एनालिसिस कर सकते हो कि ओके, तो आपको ये सारे डेटा जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आप एक बार गूगल करोगे ब्लिंकिट ओपन सोर्स डेटा, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपने एक डैशबोर्ड वगैरह बना लिया, वो सारा डेटा एनालाइज वगैरह करके कि ओके ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, स्मॉल साइज प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वीगन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और टोटल सेल्स क्या हो रही है, डिलीवरी टाइम एवरेज कैसा है। तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया। अब आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, जो भी मैंने प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं। अब इस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप फाइवर या फिर अपवर्क और काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोजेक्ट को वहाँ पे शोकेस करो, और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स आते हैं। ये वैसे जॉब नहीं होते हैं फुल टाइम हायरिंग वाले, बट ये बहुत ही छोटे छोटे पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं कि जैसे किसी ने आपको 3 हफ्तों के लिए हायर कर लिया, 4 हफ्तों के लिए हायर कर लिया, और वो आपको पे भी ठीक ठाक करते हैं, जैसे 5-10 हज़ार रुपये आप वहाँ से कमा सकते हो। तो आप वहाँ पे फिर अप्लाई करना शुरू करो। आपको वहाँ से जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलना शुरू करेंगे, तो आपकी थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगेगी, और धीरे धीरे आपका एक प्रोजेक्ट का जो पोर्टफोलियो है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब आपने 3-4 प्रोजेक्ट वहाँ से कर लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप गए और अचानक से आपने अप्लाई किया और पहला ही प्रोजेक्ट आपको मिल गया, बट
5-10 प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट अप्लाई करने के बाद आपको कहीं ना कहीं से कॉल आने लगेंगे। थोड़े बहुत इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ वगैरह जहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी स्किल्स आती हैं और आप ये प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो, वो सब होगा और फिर आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। एक बार आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स जब कर लिए तो आपने अपना रिज्यूमे बनाया। वो रिज्यूमे के अंदर में आपने अपनी डिग्री वगैरह के बारे में लिखा, फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसको शोकेस किया और फिर आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना के अच्छे से, और लोग वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब एप्लीकेशन जॉब पोस्ट आते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। और आप अज्यूम कर सकते हो कि 5-6 महीनों के अंदर में आपको इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद आपको एक डिसेंट 10 LPA तक की जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप ये स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो तो 6 महीने के अंदर यू विल डेफिनेटली लैंड अ जॉब with the skills that I mentioned and the steps that I told you. Okay, I think it was helpful for you. Thank you. Bye bye.